अच्छा जी, ये क्वेश्चन दिया हुआ एरिया ऑफ द इनक्लोज्ड रीजन। ठीक है जी, हमें ये दो फंक्शन दिए हुए हैं। हम सबसे पहले इनको फंक्शन को बना लें। हम इसको हम कर लेते हैं कि y इज इक्वल टू x4 - 1, और इसको हम y को ऐसे रहने देते हैं और ये आ जाएगा 4 - 4x²। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इनको एक ही फंक्शन के इक्वल रखते हैं और इनसे इंटरवल निकालने की में हम इसको हम कह लेते हैं कि ये मेरे पास एफ ऑफ एक्स है। ठीक है, और इसको हम कह लेते हैं कि ये जो है दैट इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स है। ठीक है, तो हम यू करते हैं कि हम एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स फाइंड करते हैं। सो एफ ऑफ एक्स मेरे पास क्या आ गया, 4 - 4x², और जी ऑफ एक्स क्या है, माइनस जी ऑफ एक्स क्या है जी हमारे पास x4 + 1, ये मेरे पास आ गया। तो हम इसको थोड़ा सा और लिख लेते हैं, -x4 4x² + 5, ये मेरे पास आ गया। अच्छा, अब हमें क्या करना है, ये हमारे पास एक फंक्शन बन गया, इसको हम इक्वल टू 0 कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा -x4 - 4x² + 5 = 0। इसको हम सेट टू इक्वल टू 0 कर लेते हैं। तो इसको मजीद हम लिख लेते हैं x4 + 4x² - 5 = 0, यानी कि मैंने नेगेटिव कॉमन ले लिया। अब आपने इसके बनाने हैं फैक्टर। अब फैक्टर बनाने के लिए ये देखें, ये पावर 4 है। हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सिंथेटिक डिवीजन के तहत, यानी कि हमें डिवीजन मेथड के तहत हमें इसकी वैल्यूज निकालनी है। अब देखें, यहाँ पे मैं ज़रा एक वैल्यू निकाल के दिखाऊं ये कैसे निकलती है। इसका कोफिशिएंट 1 है, x³ 0 है, x² का 4 है, फिर x 0 है और ये -5। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं इसको 1 पे डिवाइड करता हूँ। अब देखें जरा, 1 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, ये 1 एज इट इज आ जाएगा। इस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा। फिर 1 को 1 से करेंगे तो फिर 1 आ जाएगा। 4 में 1 ऐड करेंगे 5 आ जाएगा। 5 को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5 आ जाएगा, जब ऐड करेंगे फिर 5 आ जाएगा। 5 को फिर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 5 आ जाएगा और ये 0 आ गया। ये देखिए यहाँ पे एंड पे 0 आ गया। जब ये एंड पे यानी कि रिमाइंडर आपका जो है वो अगर 0 आ जाए तो इसका मतलब इसके फैक्टर बन गए। तो ये मेरे पास पहला फैक्टर क्या है, x = 1, सो x - 1 = 0। ये मेरे पास पहला फैक्टर आ गया x - 1। इसी तरह से मैं -1 करके भी चेक करूंगा कि -1 करके ये मेरे पास बाकी रिमेनिंग फैक्टर ये बचे जी। अब मैंने इसके ऊपर डिवाइड करना है ताकि मेरे पास एंड की वैल्यू रिमेनिंग बच जाए। तो अब मैं यहाँ पे -1 को चेक करता हूँ कि -1 से क्या आएगा। ये 1 वैसे ही आ जाएगा, -1 को इससे करेंगे तो -1, तो ये क्या आ गया जी, ये मेरे पास आ गया जी 0। फिर मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो ये 0 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे -5 आ जाएगा, -5 + 5 ये फिर 0 आ गया। ये देखें, इसका मतलब ये मेरा सेकंड फैक्टर आ गया जी, x = -1, तो x + 1 = 0। पहला फैक्टर ये आया था मेरे पास, सेकंड फैक्टर मेरे पास ये आ गया। मैंने सिंथेटिक डिवीजन के जरिए इसको सॉल्व कर लिया, डिवीजन मेथड के जरिए। अब ये मेरे पास रहेगी। अब ये क्या इक्वेशन बची है, ये देखें जरा, ये इसको हम क्या लिख सकते हैं, x² + 5 = 0। तो ये मेरे पास थर्ड फैक्टर आ गया। तो मेरे पास कौन कौन से आ गए, x + 1 आ गया फैक्टर, x - 1 आ गया और x² + 5 फैक्टर आ गया। तो ये मेरे पास 3 फैक्टर आ गया डिवीजन मेथड के जरिए। अदरवाइज फैक्टराइजेशन करनी तो मुश्किल हो जानी थी। तो ये x² + 5 वाला जो है ये इग्नोर हो जाएगा क्योंकि ये तो इमेजिनरी पार्ट बन रहा है। तो मेरे पास फिर इंटरवल क्या बचेगा, ये x + 1 बच जाएगा और x - 1 बच जाएगा। तो ये मेरे पास फैक्टर क्या बन जाएंगे, -1 से +1 बन जाएगा। मेरे पास इंटरवल तो आ गया। अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन सिंपल करेंगे। तो ये मेरे पास एक फंक्शन बना था, ये क्या आया था, -x4 - 4x² + 5। अब इसके अंदर इंटरवल मेरे पास क्या बन गया था, -1 से 1 तक का। अब इसकी आप इंटीग्रेशन सिंपल कर लें, ये आ जाएगा -x5/5
और इंटरवल -1 से 1 आ जाएगा। ये 4, इसका इंटरवल 3/3 आ जाएगा और इंटरवल -1 से 1, और 5 आ जाएगा और 1 की इंटीग्रेशन x आ जाएगी। तो ये आ गया जी -1 से 1। मैंने इनको सेपरेट भी कर लिया और साथ इंटीग्रेशन भी कर दी। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, -1/5 आ जाएगा। पहले अपर लिमिट पुट करें जी, ये 1 आ जाएगा। जब लोअर लिमिट पुट करेंगे तो -1 आ जाएगा। पहले अपर लिमिट पुट करें 1 आ जाएगा और फिर -1 आ जाएगा। इसी तरह से अपर माइनस लोअर ये आ जाएगा। तो ये मेरे पास आ गया जी, ये आ गया जी -2/5 आ गया। और ये मेरे पास आ गया जी, ये भी -8/3 आ गया। और ये मेरे पास आ गया जी, क्वेश्चन आ गया, ये 10 आ गया जी, क्योंकि ये हाँ जी ये 10 आ गया, 10 आ गया जी। अब इसका आप ले लें, इसको आप सिंप्लीफाई कर लें और सिंप्लीफाई करने के बाद ये आंसर, इसका रिजल्ट आ जाएगा जी। तो ये आ जाएगा जी 15 -6 आ जाएगा, 40 और 150। तो ये आ जाएगा 104/15 आ जाएगा जी। अच्छा जी, ये देखें, ये एरिया इनक्लोज का क्वेश्चन हमारे पास आया है। ये हमें दो फंक्शन दिए हुए हैं। पहले हम इसको ज़रा एक फंक्शन क्रिएट कर लें, y = x³ बन जाएगा, और यहाँ पे y क्या आ जाएगा, y आ जाएगा और 3x² -4 क्या आ जाएगा, ये मेरे पास आ जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, अब हम ये करते हैं कि ये इसको हम कह लेते हैं कि ये f(x) है मेरे पास, और ये मेरे पास g(x) है। ठीक है जी, ये मिला। तो हम इसको फाइंड करते हैं जी, f(x) - g(x). तो ये मेरे पास आ जाएगा जी x³ -3x² और +4। ये मेरे पास एक फंक्शन बन गया। ठीक है, अब इसके आपने बनाने हैं फैक्टर्स। अब फैक्टर्स किस तरह से बनते हैं वो दोबारा अगेन देख लेते हैं हम। फैक्टर्स किस तरह से बनेंगे, इसका कोएफिशिएंट 1 आएगा, इसका कोएफिशिएंट -3 आएगा, x का 0 आ जाएगा और ये 4 आ जाएगा। यहाँ पे हम सम सिंपल इसको पहले हम 1 पे डिवाइड करके कोशिश करते हैं। ये 1 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करने के बाद इसको ऐड करते हैं, -2 आ जाएगा। ये इसको इससे करेंगे तो -2 आ जाएगा, ये 0 आ गया। अब ये देखें, ये 1 ये 0 नहीं हो रहा, इसका मतलब ये सॉल्व नहीं होगा, यानी +1 जो है वो नहीं सॉल्व हो सकता। अब -1 करके देखते हैं जी। ये 1 एज इट इज़ आ जाएगा, ये इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये -1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये -4 हो गया। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये +4 आ जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, +4। तो ये 4 आ गया। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, -4 आ गया, ये देखिए ये 0 आ गया। इसका मतलब मेरे पास पहला फैक्टर क्या आ गया, x - 1 आ गया, ये पहला फैक्टर आ गया। अब इसको हम दोबारा इसको चेक करते हैं, और मैं इसको चेक करूंगा -2 पे चेक कर लेते हैं। -2 के ऊपर हम इसको चेक करें, ये 1 एज इट इज आ जाएगा, ये -2 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 हो गया। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा जी, ये 12 आया। ये देखिए ये 0 नहीं आया, इसका मतलब मुझे दोबारा इसको चेक करना पड़ेगा, मुझे इसको दोबारा चेक करना पड़ेगा। मैं अब प्लस के साथ चेक कर लेता हूँ, +2 के साथ। तो ये 2 1 2 आ जाए, ये -2 आ गया, तो ये -4 आ गया, ये 0 आ गया। तो इसका मतलब एक फैक्टर मेरे पास x + 2 आ गया, और ये आ गया जी x² -2 आ गया, x² -2, ये मेरे पास फैक्टर आ गया। इससे एक मेरे पास और फैक्टर आ गया। ठीक है, तो ये मेरे पास 3 फैक्टर अगेन आ गए। लेकिन ये फैक्टर जो है, चूंकि कम्प्लेक्स नंबर इमेजिनरी पार्ट बन जाएगा, इसलिए इग्नोर कर देंगे। तो ये मेरे पास इंटरवल आ जाएंगे, जिसको हम फिर फंक्शन में पुट करेंगे। अब यहाँ पे देखें, ये मेरे पास 2 इंटरवल आ गए, एक -1 आ गया और एक 2 आ गया। अब ये दोनों इंटरवल जो है वो अपने फंक्शन के अंदर, ये मेरा फंक्शन था, इस फंक्शन के अंदर मैं पुट करता हूँ। ठीक है, इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए। तो ये x³ -3x² +4 × dx, और इंटरवल आ जाएगा -1 से 2 तक का।
अब आप इसको इंटीग्रेट कर लें जी, तो ये आ जाएगा x4/4 सेपरेट कर दिया मैंने, -1 से 2, इसकी इंटीग्रेशन आ जाएगी x3/3 आ जाएगी, और 4 की इंटीग्रेशन x आ जाएगी, और ये आ जाएगा इंटरवल -1 से 2, -1 से 2। तो ये आ जाएगा जी, पहले 2 पुट करेंगे, तो ये 2 को जब पुट करेंगे तो ये 16 आ जाएगा, और -1 जब पुट करेंगे तो ये 1 आ जाएगा, क्योंकि ये क्या है, इवन है। ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये जब 2 पुट करेंगे तो 8 आ जाएगा, और जब -1 पुट करेंगे तो ये -1 ही आएगा, +4, पहले 2 पुट कर दिया, फिर -1 पुट कर दिया, तो ये मेरे पास आ गया, अगेन आ गया जी, ये मेरे पास आ गया 15/4 आ गया, ये मेरे पास 9 आ गया, और ये मेरे पास आ गया जी 12 आ गया। तो आप इसको सिंप्लीफाई आप कर लें जी, ये 15 आ जाएगा, और इसको आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो +3 आ जाएगा, तो ये +12 आ गया, तो 27/4 आपका आंसर आ गया।